कबीर दास जी का एक बहुत ही लोकप्रिय दोहा है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी फूटा कुंभ, जल जल ही समाना यह तथ कथो ज्ञानी। जिस प्रकार सागर में मिट्टी का घड़ा डुबोने पर उसके अंदर बाहर पानी ही पानी होता है, मगर फिर भी उसे घड़े के अंदर का जल बाहर के जल से अलग ही रहता है। इस पृथकता का कारण उस घट का रूप तथा आकार होते हैं, लेकिन जैसे ही वह घड़ा टूटता है, पानी पानी में मिल जाता है, सभी अंतर लुप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यह विश्व सागर के समान है। चारों ओर चेतनता रूपी जल ही जल है तथा हम जीव भी छोटे छोटे मिट्टी के घड़ों के समान हैं, जो पानी से भरे चेतना युक्त है तथा हमारे शरीर रूपी कुंभ को विश्व रूपी सागर से अलग करने वाले कारण हमारे रूप रंग आकार प्रकार ही हैं। इस शरीर रूपी घड़े के फटते ही अंदर बाहर का अंतर मिट जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगा। जड़ता के मिटते ही चेतनता चारों ओर निर्बाध व्याप्त होगी। सारी विभिन्नताओं को पीछे छोड़ आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक है। इसका मतलब ही हुआ कि बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक है। इसीलिए कबीर दास जी ने जो दोहा लिखा है, जल में कुंभ कुंभ में जल है, यानी कि बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक है, बाहर भीतर पानी फूटा कुंभ, जल ही जल समाना यह तथ कथो ज्ञानी। और ये तथ्य जो है वो ज्ञानी लोग कहते हैं। तो इस तरीके से इस दोहे का पूरा अर्थ और भाव यही है। कबीर दास जी मतलब उन्होंने कभी वो स्कूल नहीं गए, फिर भी इतने ज्ञान से परिपक्व थे जो हर कम शब्दों में बहुत कुछ कह गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।